आपको जैसा कि कहा गया था इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करी जाएंगी, वहां पर हम एक अलग अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि गलतियां कहाँ पर करते हैं, एरर कहाँ पर होते हैं इंग्लिश में, जब हम मिस्टेक्स करते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा, डेली आपको 4-5 इंपॉर्टेंट एरर बताए जाएंगे कहाँ पर आप गलती करते हो। चाहे बिगिनर लेवल पर हो, एडवांस लेवल पर हो, ये वीडियोस आपके काम आने वाली हैं। जो बिगिनर है उनके लिए तो बड़ी ज्यादा काम आने वाली हैं, वो जरूर ध्यान से देखिएगा। एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियोस काम आने वाली हैं। आज डे 1 रहने वाला है। डे 1 में जो टॉपिक हमने स्टार्ट करा है वो टेंसेस वाला रहने वाला है। अब इसका मतलब नहीं कि डे 2 में भी टेंसेस रहेंगे, अलग अलग टॉपिक आते जाएंगे। मेरा पर्पस है आपको एरर बताना, बोर भी नहीं होने चाहिए। तो टेंस में आज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है और टेंस ऑफ साइंस भी कहा जाता है। इस टेंस के बारे में आज के इस वीडियो में समझेंगे। 5 गलतियां जो अक्सर हम कर बैठते हैं वो हमने समझनी है। बेसिक से समझाऊंगा। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दी गई हैं। अगर आपको पढ़ा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जांपल्स हैं। अगर आपको पढ़ा जा रहा है इनको देखिए, अगर लगता है कहीं पर मिस्टेक है या सही है, जो भी है पहचानिए। इन सभी में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है और कुछ क्वेश्चन ऐसे जहां पर मिस्टेक नहीं भी है। आप देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके, फिर जब मैं समझाऊंगा उसके बाद हम यहाँ पर बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने यूज कहां पर करना है, यहीं पर हम मिस्टेक कर जाते हैं। अभी आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, टेंस ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहला यूज इसका कहां पर आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हमें यूज करना है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या फिर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट होगा, या फिर कोई भी जनरल ट्रूथ रहने वाला है, जो सच्चाई फैक्ट्स रहने वाले हैं, वहां पर हम इस टेंस को यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ को इसी टेंस में यूज करा जाता है, इसीलिए टेंस ऑफ साइंस भी कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो बदलेंगे नहीं, साइंटिफिक जो बातें सही हैं, प्रूवन है, उन बातों को हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं। जैसे देखो, अभी अगर आपको नहीं पता सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या रूल्स है क्या नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं उनको। यहाँ पर ना आपको हैज, हैव, हैड देखने को मिलेगा, ना आपको यहाँ पे आईएनजी देखने को मिलेगा, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इस तरह के पॉइंट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कुछ हद तक ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है, बचपन में पढ़ी है, अभी भी हम सुनते हैं। जैसे हम बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमने ये बोल दिया। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज ईस्ट से उगेगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे भी आप नकार नहीं सकते हो। इसका मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो यहाँ पर भी द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब आपको समझ में आ जाएगा पहचानते कैसे। लेकिन इतना क्लियर हो गया ये दोनों टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले हैं। ये एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, साइंटिफिक फैक्ट होगा, जनरल ट्रूथ होगा, उसे हमने किस में रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। यहाँ पर आपको कहीं पर हैज, हैव, हैड नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं पर वर्ब के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वगैरह कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। सिंपल सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। एक यूज तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन होगी, अगर इसमें अगर टेंस चेंज कर दिया हुआ है, इसका मतलब वो गलत है। ये तो जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें तो टेंस चेंज नहीं करना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे अर्थ की बात करते हैं ना, अर्थ कुछ दा लगा देते हैं हम। द अर्थ, मैं आपको बोलता हूँ रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मैं आपको ये बात बोलता हूँ, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? धरती सूरज के चक्कर लगाती है, बिल्कुल लगाती है। तो टेंस कौन सा है? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो मुझे यहाँ पर रखना था। अगर मैं यहाँ पे रख देता द अर्थ रिवॉल्व्ड, यहाँ पे डी लगा देता, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ जानी थी। इसका मतलब ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाना था, है ना। या फिर मैं बोलता द अर्थ इज रिवॉल्विंग, तो वो भी मैं अपने एंड्स पे बोलता था, वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है।
उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। जैसे मैं बोल दूंगा द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, तो ये बातें भी आपको समझिए। अगर मैंने बोला था प्लैनेट्स, तो मैं आपको एग्जांपल लिख के भी बता देता हूँ ये वाली, एक मिनट रुकना मैं यहाँ पे, चलो ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के भी बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ, द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की बात करेंगे, रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, बाकी सेंटेंस सेम ही है। तो यहाँ पर मैंने रिवॉल्व कर दिया, यहाँ पर मैंने रिवॉल्व कर दिया, तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। अर्थ भी सूरज के चक्कर लगाती है, बाकी प्लैनेट भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ पे रिवॉल्व कर दिया, यहाँ पे रिवॉल्व कर दिया, लेकिन दोनों ही सेंटेंस सही हैं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे हुए हैं। अभी आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते क्या, ऐसे खाली इतना बता रहा हूँ कि देखो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा हमें उसमें कहाँ पे फिट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिट करना है। ये पहला रूल आपको समझ आ गया होगा, पहला एरर जहां पर आप जनरली हो सकता है करते भी होंगे, वहां पे करना नहीं। और होता क्या पता है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, को बड़ा आसान भी लगता होगा, आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है। जब आप एग्जाम में करते हो एरर वाले क्वेश्चंस, वहां पर आपको हर तरह का एरर ढूंढना होता है। टेंस के भी हर टाइप का एरर हो सकता है, प्रीपोजिशन का हो सकता है, नाउन का हो सकता है, एडवर्ब कई का भी एरर वहां पे हो सकता है। तो वहां पे छोटी छोटी एस ईएस में मिस्टेक हो जाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाली लाइन में मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए आपके लिए कम लेकिन सही तरीके से लाया जाएगा, अच्छे से अपने पढ़ते जाना है। पहला तो आपको समझ आ गया। दूसरा क्या है, जो भी हमारे रिपीटेड एक्शंस होंगे, जो भी हमारे रिपीटेड एक्शंस होंगे वहां पर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस को यूज करना है। रिपीटेड एक्शन मतलब जो हम कुछ काम रेगुलर करते होंगे, है ना, कोई अगर हम रेगुलर काम करते हैं या हमारी कोई हैबिट है, इस तरह से अगर कोई भी हमारा रिपीटेड एक्शन होगा, रेगुलर कोई एक्शन होगा, कोई हमारी हैबिट होगी, उसे भी हमें कहां पर ऐड करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में यूज करना है। बड़ी बेसिक से एग्जांपल आ जाती है इसके ना, जैसे हम बोलते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, तो ये हमारा क्या है, मेरी एक हैबिट है मेरी, या मेरा रेगुलर है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई वेक अप, या गेट अप कर लो, जैसे मैं आई वेक अप भी कर लेता हूँ, ठीक है, इस हिसाब से आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करा हुआ है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड एक हैबिट है, ये भी हम यहाँ पे डाल देंगे ही ईट्स फूड। तो यहाँ पर देखो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमारा कोई रेगुलर काम हो रहा है, हमारी कोई हैबिट है, हमने कहाँ पर डाल दी, यहाँ पर डाल दी। अभी एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको क्लियर हो गया। जब हम एग्जाम में एरर करते हैं ना, एरर, तो इसमें जनरली एरर हम मिस्टेक कर बैठते हैं क्योंकि हमें टेंस का यूज ही नहीं पता लगता। और हमें यहाँ पर करना क्या होता है, ये तो सिंपल से हो गया, हमें यहाँ से पता लग गया भाई कि हाँ ठीक है, यहाँ पर हमें हमारे पास जो है रिपीटेड एक्शन हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जहां पर हमें डाउट होता है क्या रिपीटेड एक्शन है, क्या ये हैबिट है, तो वहां के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हमें उन कीवर्ड्स पर फोकस करना होता है। वो कीवर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में दिख जाएंगे, इसका मतलब है कि वाकई में ये जो सेंटेंस हैं ये रिपीटेड एक्शन वाले हैं, हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। वो कीवर्ड्स कौन से, जैसे हो सकता है वहां पर लिखा होगा एवरीडे, एवरीडे की जगह एवरी मॉर्निंग हो सकता है, एवरी नाइट हो सकता है, वहां पे लिखा हो सकता है किसी सेंटेंस में डेली, है ना, जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली कर दूंगा अगर मैं, तो डेली अगर कहीं पे यूज होगा इसका मतलब क्या, वो रिपीटेड एक्शन को शो कर रहा है। कहीं पर यूजुअली शो होता है, USUALY, यूजुअली शो हो जाएगा कहीं पर ओकेजनली देखने को मिलेगा, है ना, इस तरह से कई तरह के वर्ड्स होंगे, कई तरह पे सेल्डम आपको देखने को मिलेगा। जैसे और एग्जांपल लेके तो एवरीडे हो सकता है, डेली हो सकता है, यूजुअली सेल्डम हो सकता है, इस तरह के कई सारे, फ्रीक्वेंटली हो सकता है, फ्रीक्वेंटली, है ना, ओकेजनली हो सकता है, नेवर हो सकता है, इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ एक्शन रिपीट वगैरह हो रहा है। ये जो कीवर्ड्स वाली लिस्ट है, एक बार मैं प्रॉपर कीवर्ड्स अरेंज करके अभी लेके, तो वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके आप देख लेना कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं जो सेंटेंस है वो रिपीट कर रहा है, डेली हैबिट है वो, ताकि आपको सेंटेंस देखते समझ आ जाए, हाँ वाकई जैसे ऑलवेज आ जाएगा, है ना, तो आपको समझ जाएगा हाँ ये रिपीटेड एक्शन है, इसे मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डालना है। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है सेकंड वाला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे सेकंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था वैसे ही थर्ड वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, देखो हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, ठीक है। फ्यूचर, हमारे पास अगर कोई भी फ्यूचर प्लान्ड है ना, फ्यूचर में कुछ भी अगर प्लान्ड है या फिक्स्ड है, फ्यूचर में अगर कुछ भी फिक्स्ड है या फिर प्रॉपर है, श्योरिटी 90%, 95%, 100% की श्योरिटी वगैरह है, चाहे वो टेंस फ्यूचर में जाने वाला है, चाहे वो बात फ्यूचर की है, लेकिन वहां पर भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो वो यूज करेंगे। इसके एग्जांपल यहाँ पर आपको बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा। खाली ये बात दिमाग में रखना कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि कोई फ्यूचर में कुछ काम होने जा रहा है लेकिन वो फिक्स है, वो उसकी 100% है, 90% गारंटी है वो होने ही जा रहा है, 85-80% गारंटी है, तो इसका मतलब वो फ्यूचर में फिक्स्ड कोई चीज होने वाली है, तो वहां पर हम फ्यूचर टेंस नहीं यूज करेंगे, विल शैल हम यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि प्रधानमंत्री कल स्पीच देंगे, है ना, इस तरह का सेंटेंस हो गया, तो वो हो सकता है कि किसी वजह से टल भी जाए स्पीच ना हो, लेकिन 100% श्योरिटी है कि हाँ होने वाली है, तो वहां पर कल की बात है, लेकिन मैं ये आज का टेंस यूज कर सकता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो। इसके एग्जांपल आगे बताऊंगा, वहीं से आपको क्लियर होगा, एरर आपको ढूंढना होगा। तीन बातें ये होगी, बाकी दो बातें मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर से समझाऊंगा, वहां पे समझना है। जो बाकी दो एरर हो रहे हैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। देखो इसका बेसिक तरीका क्या होता है सेंटेंस लिखने का, तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब कई तरह के आपको पता होते हैं, मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हम फिलहाल साइड कर देते हैं, हम खाली स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते हैं। हमारे पास देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। मैंने नहीं कहा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इतना क्लियर हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ही सेकंड ना ही थर्ड। जैसे हम बोलते हैं ईट, है ना, हम बोलते हैं ईट, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इटन, ईट एट इटन, है ना। वो मैं बोल रहा हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ना ही यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होगी, ना ही थर्ड फॉर्म यूज होगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चलूंगा, बच्चों वाले एग्जांपल लेके चलेंगे तो हम पढ़ते हैं ही ईट्स फूड, है ना, हम ऐसे पढ़ते हैं। या फिर हम पढ़ते हैं, अगर मैं दूसरी तरफ लेके चलूं, दे, सेम इसी एग्जांपल को लेके चलूंगा, दे ईट फूड। देखो सब्जेक्ट भी आ गया, किसकी बात कर रहे हैं, वर्ब भी आ गया, क्या काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ गया, तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों जगह यूज हो रही है, लेकिन एक जगह हम एस यूज कर रहे हैं, एक जगह हम एस नहीं यूज कर रहे, ऑब्जेक्ट सेम टू सेम है। ये तो क्लियर हो गया, ना ही मैंने कहीं भाई आईएनजी यूज करा है, ना ही आपको बोला हैज हैव ऐड कर दो, ना ही वर्ब के थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, कुछ नहीं बोला, सिंपल आपको ये स्ट्रक्चर बोला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये स्ट्रक्चर यूज होने वाला है। अब डिफरेंस कहां पर आता है, ये जो वर्ब आप यूज कर रहे हो, जैसे ईट, प्ले, राइट, लर्न, कुछ भी इस तरह के वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे जो काम वगैरह चल रहा होगा, वहां पर क्या करना है, किसी सेंटेंस में एस या फिर ईएस ऐड करना है, और किसी सेंटेंस में उसे ऐड नहीं करना है। अब ये कैसे पहचानेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कहां पर एस या ईएस ऐड करना है या नहीं करना, उसके लिए कुछ वर्ड्स सिंगुलर प्लूरल के बाद में आपको पता होगा, मैं आपके सामने लिख भी देता हूं। जैसे देखो सिंगुलर में कैटेगरी में अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे ही या शी हो गया या इट हो गया, या किसी का नाम हो जाएगा, या कोई सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर मतलब अकेला आ जाएगा, अगर ऐसी कैटेगरी आ जाएगी, ही था, शी भी होता, या किसी का नाम भी होता, कोई सिंगुलर भी होता, मैं वहां पे वर्ब के साथ एस या ईएस लगाता। जब भी ये सारी चीजें आ जाएंगी एस या फिर ईएस लगाना है। क्लियर हो गया, जब भी सिंगुलर कोई चीज आ जाएगी या ही शीट वगैरह आ जाएगा, उसके साथ एस या फिर ईएस लगाना है। तो मैंने ऐसे नहीं बोला कि ही ईट फूड, है ना, वो गलत हो जाता, ही ईट्स फूड, जो हमारे पास वर्ब था ईट, खाने का काम था, उसके साथ मुझे एस या ईएस दोनों में से एक चीज लगानी थी, तो ईट के साथ एस लगता है, हमने बना दिया ही ईट्स फूड। जैसे आपका नाम होता है, मेरा नाम होता है आशीष, आशीष ईट्स फूड, तो मेरे नाम के साथ एस या ईएस लगना था, तो मैंने एस यहां पर लगा दिया। ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर होता आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल वगैरह होता, इस तरह से अगर कुछ होता, तो आप यहां पर एस या फिर ईएस इन दोनों में से
कुछ भी नहीं यूज आपको करना था। जैसे आई भी तो कहने में सिंगुलर ही है, आई मैं भी सिंगुलर ही हूँ, लेकिन इंग्लिश के रूल्स ही ऐसे हैं कि हमें इसके इस कैटेगरी में रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर होता तो मैं ऐसे नहीं करता कि आई ईट्स फूड, ऐसे केसेस में ऐसे नहीं लगाना है, तो मैं बोलता आई ईट फूड, वी ईट फूड, यू ईट फूड, दे ईट फूड। कोई प्लूरल होता, एक से ज्यादा होते, सब कैटेगरी समझ रहे क्या कहना चाहता हूं मैं। इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, एस या फिर यस नहीं लगाना है। यहाँ पर आपने एस लगाया क्योंकि ही शी इट किसका नाम सिंगुलर था, यहाँ पर एस या यस नहीं लगाया। ये एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, कहीं पर एस लगाना होता है, कहीं पर यस लगाना होता है, उस पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे कभी उस पर भी वीडियो बना दूंगा। जैसे यहाँ पे ईटी था, मैंने एस लगा दिया। अगर यहाँ पे गो होता, जी ओ गो होता, तो मैं गो के साथ एस नहीं लगाता। अगर लगाने की जरूरत पड़ती, इनमें से कुछ भी आ जाता, जैसे ही, जैसे कहता ही गोज, है ना। मैं अगर आपके सामने सेंटेंस बोलता, मैं यहाँ पे बोलता इस तरह से, मैं आपको बोलता ही गोज टू टेम्पल, ठीक है, एवरी डे। अब मुझे समझ आया था एवरी डे आ रहा है, एवरी डे मेरे पास की वर्ड था डेली एक्शन बताने वाला। तो अगर की वर्ड मेरे पास आ गया तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास आ जाएगा। जब आपको बताया था रिपीटेड एक्शन होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो ही गोज टू टेम्पल, वो रोज मंदिर जाता है, तो मैंने गोज कर दिया, जी ओ ई एस कर दिया। जी ओ होता है गो, होता जाना, उसके बाद मैंने एस नहीं लगाया, उसके साथ मैंने ई एस लगा दिया, है ना। ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। तो हर जगह सिर्फ एस नहीं ऐड कर देना है, या हर जगह ई एस नहीं ऐड करना है, कहीं पर एस ऐड होगा, कहीं पर ई एस ऐड होगा, इस पर ध्यान देना होगा। जैसे स्टडी, है ना, स्टडी, स्टडी का जब बनता है तो एस टी यू डी बाई एस स्टडीज नहीं बनता है, इसमें एस टू एस टी यू डी आई, ये स्टडीज बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ना। तो जैसे बोलूंगा ही स्टडीज इंग्लिश, इस तरह से कुछ भी करके मैं ऐड कर सकता हूँ, है ना। जैसे टीच कर तो टीचर्स आ जाएगा, वहां पे सिंपल एस आ जाएगा। तो कहीं पर एस ई एस वगैरह चीजें आती है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप बोलोगे इसका अलग से पीडीएफ बना के मैं आपसे शेयर कर दूं, कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है, और उसके रूल्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, वो मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर सकता हूँ अगर आप बोलोगे। वरना आप चाहते हो उस पर भी वीडियो बनाया जाए, वो भी बना दूंगा, बट फिलहाल अभी एरर पे फोकस करते जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा दिया है। आज आपको सिर्फ इसके 5 एरर बताएं, आने वाले टाइम पे कभी वीडियो बनेगी तो और भी बनेंगे। इसका नेगेटिव भी बनता है, इंटेरोगेटिव भी बनता है, फिर पॉजिटिव में और भी कई तरह के रूल्स वगैरह आते हैं। जैसे प्रोवर्ब्स आ जाएंगे, वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। क्लॉजेज वगैरह जब आएंगे, व्हेन वगैरह, तब कैसे यूज करना है। बहुत सारी चीजें और भी रहने वाली है, लेकिन ज्यादा नहीं, कम पढ़ेंगे लेकिन सही से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जितना अभी तक पढ़ाया है यहाँ पर आपको डाउट नहीं आ रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं तो अपने एंड से सोच रहा था कि वीडियो एक ही शॉट में कंप्लीट कर दूंगा, एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बीच में कॉल आ गई जिसकी वजह से एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो ये मुझे सबसे बेकार चीज़ लगती है, एडिटिंग करना है वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि एक ही शॉट में वीडियो तैयार हो जाए, टाइम बच जाए, लेकिन टाइम बचा नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, हमें इन्हें कवर करना है, इनमें एरर पहचाना, जो रूल्स आपको बताए इनको दिमाग पे रख के उनको बताना। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, 4 and 4 always made 8 cannot be questioned by anyone, no error। अगर आपको लगता है कि इस वाले पार्ट में एरर है, वन आपको बता देना आंसर। इसमें एरर है सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ का मतलब नो एरर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, नो एरर पे आपको टिक कर देना है। अब आपके पास कंट्रोलर सारा, आपके मोबाइल का, लैपटॉप वगैरह का जो भी आप यूज कर रहे हो, तो आप वीडियो को पॉज कर ही सकते हो। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। 4 and 4 always made 8 cannot be questioned by anyone। आपको पता है, यहाँ पर आपको बताया 4 चारों चार के 8 बनाएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, कोई इनकार नहीं कर सकते। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट जो भी है, जनरल ट्रूथ आ जाएगा। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, लेकिन यहाँ पर यूज हो गया है मेड। मेक हमारे पास होता है, मेक के अगर सेकंड थर्ड फॉर्म में चल जाएंगे वो मेड हमारे पास होता है। तो यहाँ पे तो पास्ट बना दिया, इसको सेकंड थर्ड फॉर्म बना दिया, तो वो तो हो ही नहीं सकता था। ये सेंटेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वहां पे तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ठीक नहीं करना होता है, सिर्फ आपको बताना होता है एरर कहाँ पर है। ये मेड यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इतना आपको समझ आ गया। सेकंड पार्ट में एरर है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनकी नॉलेज भी होना चाहिए, ये भी आपके लिए बड़ा जरूरी बन जाता है। तो इसका अगर आप बोलोगे तो पीडीएफ आपको मैं ट्राई करूंगा प्रोवाइड करें, खुद भी आप देख सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, इनको याद कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, एरर फाइंड करना सीखना है, इतनी मेहनत आपको करनी होगी। बाकी आपके लिए जो एमटीएस की टेस्ट सीरीज बनाई गई है,
वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, इंग्लिश के भी टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट फिलहाल वहाँ पे चल रहा है, तो आप आज ही जाके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज भी हो सकता है हमारे कोर्स पर अवेलेबल होगी, एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर इवनिंग वॉक विद हिज फैमिली, या फिर नो एरर। वो हर रोज, देखो एवरी डे आ गया, हमें मिल गया एक ऐसा वो कीवर्ड जो हमने अपने बात की थी, ये हमें बता रहे रिपीटेड एक्शन है, डेली वाला एक्शन है, ये रोज काम हो रहा है। वो हर रोज इवनिंग वॉक पे जाता है अपनी फैमिली के साथ, है ना, हर रोज अपनी फैमिली के साथ इवनिंग वॉक पे जाता है, तो हमें समझ आ गया उसकी हैबिट है, ये रिपीटेड एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो इज और आईएनजी ये कहां पर आ गया, ये तो आना ही नहीं चाहिए। तो वो रोज जाता है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गोज, है ना। गो तो हम यूज करेंगे नहीं कि हाँ ही गो एवरी डे, क्योंकि ये ही है, सिंगुलर है। जब भी ही शी इट होगा एस या ईएस लगाएंगे, दो गो के साथ ईएस लग जाएगा, गोज बन जाएगा। ही गोज एवरी डे, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर था, हमने वो करेक्ट कर दिया। आगे चलते थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। द ट्रेन लीव एवरी मॉर्निंग एट 11 AM, ट्रेन हर रोज सुबह 11 बजे जैसे निकलती है, लास्ट में नो एरर, लेकिन इसमें भी एरर है। कैसे, द ट्रेन, ट्रेन तो सिंगुलर है, तो उसके साथ एस या ईएस लगाना है, तो ट्रेन लीव नहीं आएगा, द ट्रेन लीव्स आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है, हमको वही तो पहचानना था और हमने वो पहचान लिया। तो क्लियर हो गया तीनों क्वेश्चन में कहां कहां पर एरर आ रहा है। रूल्स आपको समझ आ रहे हैं ना। पहले टेंस कौन सा यहाँ पर लगना चाहिए आपको वो पहचान होनी चाहिए, वो आपको आइडिया लग गया कौन से केस में कौन सा टेंस यूज करना है। अब जब वो टेंस यूज करना है तो उसके क्या क्या रूल्स हैं उन पर भी ध्यान देना है, हम वो भी ध्यान देते जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। whenever you are coming here you bring a lot of sweets for me, जब भी तुम यहाँ पर आते हो तुम मेरे लिए कई सारा के स्वीट्स मेरे लिए लेकर आते हो, बहुत सारी स्वीट्स मेरे लिए, मिठाइयाँ मेरे लिए लेकर आते हो। 4 पार्ट में है, आपको बताना है कहीं पर एरर है या नहीं है, वो आपको पहचान लो। उससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जितना आप वीडियो को शेयर करोगे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। आपने रीजनिंग की वीडियोस देखी होंगी किस तरह से स्पीड चल रही थी, क्योंकि तब आप हमें सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह से भी सपोर्ट करते जाओगे तो इंग्लिश की आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। whenever you are coming here, जब भी तुम यहाँ पर आते हो हमारे लिए बहुत सारी स्वीट्स लेकर आते हो, इसका मतलब एक हैबिट है जिसकी हम बात करें, किसी बंदे की हैबिट है, वो जब भी यहाँ पर आएगा हमारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेके ही आएगा। हम रिपीटेड एक्शन की बात करें, वो जब भी यहाँ पर आएगा मिठाइयाँ लेकर ही आएगा ना। whenever you are coming here you bring a sweets for me, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होना चाहिए था। तो whenever you are ing ये सब कुछ नहीं लगेगा, whenever you come आ जाएगा सीधा, है ना। whenever you come here, तो यू आपको पता था आई वी यू दे एस या एस नहीं यूज करेंगे, कम्स नहीं आएगा, सिर्फ कम ही आएगा। whenever you come here, जब भी तुम यहाँ पर आते हो, you bring a lot of sweets for me, इसका मतलब ये हमारे पास सेंटेंस में एरर कहाँ पर था, सेकंड वाले पार्ट में एरर था, वो हमने पहचान लिया। अभी हो सकता है अपनी इजी भी बन रहा हो, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया टॉपिक कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम उसी के एरर निकाल ले। अगर मैं आपके पूरे टेंस का चैप्टर पढ़ाने के बाद एरर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूंगा ना, आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, आपको इतने सारे रूल्स दिमाग पे रखने होंगे। तो इन सभी बातों को छोटा मत समझना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वहां पे बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो आपको मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ लेकिन ध्यान से पढ़ते जाना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको देखने को मिल रहा है कि गो टू द मार्केट एवरी डे, रोज मार्केट में जाता है फ्रेश वेजिटेबल, ताजी वेजिटेबल खरीदने के लिए वो रोज मार्केट में जाता है। इसमें कोई एरर आएगा ही नहीं, आपको बताना है। सिंपल दिख गया, डेली की बात हो रही, रिपीटेड एक्शन है, हमारे पास कौन सा टेंस आ जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही शी इट किसी का नाम हो, सिंगुलर और एस या ईएस लगाएंगे तो गो का गोज बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर था। आई एम यूजुअली ब्रशिंग माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, नो एरर। मैं यूजुअली अपने दांत ब्रश वगैरह करता हूँ सोने से पहले, इसमें नो एरर है। जो कीवर्ड्स आपको बताए थे उसमें पता नहीं यूजुअली बताया था नहीं बताया था, यूजुअली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, नेवर, इस तरह के वर्ड्स भी उन कीवर्ड्स में आते जो हमें बताते हैं कि हाँ ये रिपीटेड एक्शंस हैं, चाहे वो रोज होते चाहे कभी कभी हो रहे, लेकिन रिपीटेड एक्शन है, इसका मतलब हमें इन्हें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाना है। तो यहाँ पे यूजुअली आ गया था और सेंटेंस पढ़ने में भी लग रहा था हाँ डेली रिपीट हो रहा, तो हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो आई एम यूजुअली ब्रशिंग माई टीथ नहीं आएगा, एम को भी काट दो, आईएनजी को भी काट दो, आई यूजुअली ब्रश आ जाएगा, ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। और आई वी यू दे होगा, प्लूरल होगा,
SES नहीं लगाएंगे तो ब्रश के साथ हमने SES नहीं लगाया, ब्रश का ब्रश ही रहने दिया, ING वहां से हटा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। ये हमारे पास करेक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे चलते 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। इट इज माई बर्थडे टुमारो। अब देखो ये सेंटेंस सही है या गलत है। एक पार्ट आपको पढ़ा था फ्यूचर के बारे में, कहा था जब फ्यूचर में कुछ भी फिक्स्ड होगा, कंफर्म होगा, आप वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। कल मेरा बर्थडे है, बात कल की हो रही है, लेकिन विल शैल तो कहीं पर यूज किया ही नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस तो मैंने यूज किया ही नहीं, तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। इट इज माई बर्थडे टुमारो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? है तो चाहे बात कल की है, टुमारो मतलब आने वाला कल, जो येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, हम आने वाले कल की बात करें, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तभी इट इज माई बर्थडे कोई विल शैल यूज नहीं करे। इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा फ्यूचर चाहे है लेकिन फिक्स्ड है, पता है, तो यहाँ पे हम सिंपल टेंस में लेके चलेंगे। द स्कूल री ओपन्स इन जुलाई। स्कूल जो है दोबारा से जुलाई में ओपन होंगी। तो देखो जुलाई की बात है, आने वाले कुछ महीनों बाद की बात करी जा रही है, लेकिन फिर भी द स्कूल री ओपन्स लगाया हुआ है। द स्कूल सिंगुलर है, साथ में SAES लगा दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया हुआ, कोई मिस्टेक नहीं है, फिक्स्ड है ना कि स्कूल जुलाई में ओपन हो जाएंगे दोबारा से। इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डाल सकते हैं, तो विल शैल यूज किए बिना ही हमने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते, बिल्कुल करेक्ट है। अवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन, SAES लगा दिया, अवर हॉलीडे छुट्टी है इसके साथ में। अवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन 20 में, 20 में से छुट्टियां स्टार्ट होने जा रही है, फिक्स्ड है ना, फ्यूचर की बात है लेकिन फिक्स्ड है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लगा सकते हैं। इसी के साथ टॉप 5 एरर जो हम करते हैं आपको मैंने बता दिया किस तरह से। एक जब भी हैबिट की बात होगी, रिपीट एक्शन की बात होगी, ये टेंस लगाने ही लगाने। दूसरी बात आपको बताई यूनिवर्सल ट्रुथ में लगाना है। फ्यूचर में कोई इंसिडेंट ऐसा है जो फिक्स्ड है, वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। फिर एक रूल में जो एरर करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन कहां पर एस लगाना है कहां पर ईएस लगाना है वो आपको बता दिया ना। जैसे ही शी इट्स पे क्या लगाएंगे, आई वी यू क्या लगाएंगे, यहाँ पे मिस्टेक होती है। उसके बाद किस वर्ड के साथ एस किसके साथ ईएस लगाना है, यहाँ पर जनरली मिस्टेक कर बैठते हैं। तो ये 5 एरर थे आज की वीडियो में। आने वाले टाइम पर और भी एरर करते जाएंगे, लेकिन हर तरह के कैटेगरी को हम टच करने वाले हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप बनाया SSC वालों के लिए, डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से, वो भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।